हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं। आज एक नई वीडियो लेके आए हैं न, वही चैप्टर जो कल हम पिछले चैप्टर में हमने देखा है। पिछले वीडियो में हमने यही चैप्टर 20 तक पढ़ लिया था। ये हम पढ़ रहे हैं सादृश्य परीक्षण पढ़ रहे हैं। इसके हमने 20 देख लिए थे। 20वां सवाल आपको लगा कर देना था, इसे आपको करना था। मैंने 19 हल कर दिए थे पिछली क्लास में, सादृश्य परीक्षण की एक क्लास में। आज क्लास 2 लेकर आया हूँ आपके पास। 2 क्लास है, 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब बहुत बेहतर ढंग से अब 2-3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब में हो गई हैं। आप लोग शेयर करिए, खूब आगे देखिए, खूब देखते रहिए इन वीडियो को। न एक बार समझ में आए, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखते रहिए। तो चलो हम इसको सादृश्य परीक्षण को देख करके आगे हम पहचानते हैं, तुरंत तर्क बुद्धि लगाते हैं, तार्किक, तुरंत जल्द एक आंसर निकालना है हमको। उस आंसर के अनुसार हमको देखना है। 21वां सवाल से 21वां चैप्टर देखना था। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की बुक, और इस बुक को पढ़ते हुए हम 21 क्वेश्चन पर आए हैं। 21 क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे पक्षी का संबंध पंख से है, उसी प्रकार मनुष्य का संबंध कैसे होगा, किससे होगा। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शनों में हमको एक ऑप्शन निकालना है। तो हमें संबंध एक उचित ढंग से देखना है कि संबंध कैसा है। जैसे पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, किसके सहारे? पंख के सहारे। उसी प्रकार मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा पैर के सहारे। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इनको एक बढ़िया वे में देखते हैं। सही सटीक उत्तर पाने के लिए हमें सटीक सोचना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री को मजदूर चलाते हैं, फैक्ट्री में मजदूर नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री चलेगी नहीं। इसी प्रकार विद्यालय को चलाने या मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? देखिए, शिक्षक, विद्यार्थी, कार्यालय, पुस्तक, मेज, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? शिक्षक। जिस प्रकार फैक्ट्री से मजदूर संबंधित है, उसी प्रकार विद्यालय से कौन संबंधित होगा बेटा? शिक्षक। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? बहुत सरल है। हिंदी के सवाल बहुत आते भी हैं, देखते भी हैं। जैसे विद्यालय, देखिए विद्यार्थी कहाँ विद्या अध्ययन करते हैं? विद्यालय में। अच्छा, विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं। उसी प्रकार कार्यालय में को चपरासी, कार्यालय में चपरासी। बाकी ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। कुर्सी निर्जीव वस्तु है, टेलीफोन निर्जीव वस्तु है, अलमारी निर्जीव वस्तु है। अब विद्यार्थी सजीव है, सजीव के साथ, तो कार्यालय के साथ चपरासी ही उत्तर आएगा, चपरासी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, डी नंबर सही है बच्चों, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए 24। गंदगी से बीमारी फैलती है। अगर गंदगी है तो बीमारी फैलेगी। तो वैमनस्यता किससे फैलेगी भाई? इसमें देखिए, मित्रता से फैल नहीं सकती, हर्ष से, खुशी से होगा नहीं, प्रेम से होगा नहीं। कलह, कलह माने लिखा है लड़ाई दंगा, लड़ाई दंगा। आप जानते हैं कलह ना समझ रहे हो तो लड़ाई दंगा करना, कलह करना, है ना। कलह से वैमनस्यता फैलेगी। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा बेटा? बी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बी नंबर हमारा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं, अगला सवाल 25वां आते हैं। 25वें नंबर पर आते हैं। बहुत जल्दी ही, बहुत जल्द, सरल है, बिल्कुल सरल है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। पक्षी कहाँ उड़ेंगे? आकाश में। बिल्कुल समझ में आया? एक ही संबंध है, बिल्कुल संबंध हमको सटीक निकालना है, तुरंत निकालना है। देखिए, 5 से जिस प्रकार 7 का संबंध है, 2 ऐड कर दिया है, उसी प्रकार सितंबर से हम 2 ऐड कर देंगे। क्या बेटा आ जाएगा? नवंबर। क्या आएगा? नवंबर। इसमें नवंबर का महीना है? नहीं है, इसलिए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, 5 में 2 ऐड करके 7 लिख दिया है, तो हम भी सितंबर में 2 ऐड करके क्या लिख देंगे? नवंबर। आगे चलते हैं, अगला देखिए बेटा,
कुर्सी बैठने के लिए प्रयोग की जाती है। पलंग काहे के लिए प्रयोग की जाएगी? सोने के लिए, है ना। तो यहाँ सोना है 1 नंबर पर, 1 नंबर उत्तर सही होगा 27 का। 28वां देखते हैं बेटा, छाता किससे बचाता है? वर्षा से रक्षा करता है। स्वेटर किससे रक्षा करेगा हमारी? बताइए भैया। जाड़ा से सर्दी से रक्षा करेगा। सी नंबर सही होगा ना, उत्तर बिल्कुल सही है 28 का। अब देखते हैं बेटा 29वां सवाल देखते हैं। 29वें सवाल में आते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 29वां सवाल कौन सा हो रहा है? हीटर से क्या बढ़ता है? ताप। हीटर से ताप होता है। बिजली से प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश होगा। बिजली से प्रकाश फैलेगा। हीटर से ताप, गर्मी आएगी। बिजली से प्रकाश होगा। बिल्कुल, बाकी उत्तर नहीं, बिजली से प्रकाश। बी नंबर सही है। बी नंबर उत्तर हमारा 29 का बी नंबर सही होगा। अब आगे देखिए, आगे इधर आ जाइए। 30 नंबर में इधर सवाल दिख रहे हैं हमको। 30 नंबर पर ये सवाल दिख रहे हैं, देखिए। गंगा नदी, पटना। जिस प्रकार गंगा नदी के किनारे पटना नामक शहर बसा है, उसी प्रकार यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, हरिद्वार। देखिए सभी शहर, हरिद्वार तो बड़ी दूर की बात है। इलाहाबाद में संगम है, 2 नदियों के बीच का है। कानपुर में भी गंगा का किनारा पूछता तो कानपुर पूछते। लखनऊ गोमती का किनारा पूछता तो लखनऊ लिखते। लेकिन यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। यमुना नदी के किनारे यहाँ आगरा होता तो माना जाता। ठीक है बेटा, यमुना नदी के किनारे इनमें से कोई नहीं। 30वें का कौन? जिस प्रकार से गंगा नदी के किनारे पटना, तो यमुना नदी के किनारे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए बेटा, वेद। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद। देख रहे हैं ना, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? वेद है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद। और मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होगा? कुरान। कहीं लिखा है? ये देखिए ए नंबर पर, बिल्कुल सही है। सजीव, सजीव विलोम लिखा है निर्जीव। कोलाहल का विलोम क्या होगा भाई? शांत। कोलाहल माने शोरगुल करना, शोरगुल का विलोम क्या होगा? शांत। आगे चलते हैं। परिश्रम करने से पुरस्कार की प्राप्ति होती है, अपराध करने से काहे की प्राप्ति होगी? भाई बताइए, काहे की प्राप्ति होगी? दंड की। ये लिखा है सी नंबर। क्या लिखा है? दंड। आगे चलते हैं बेटा, बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सरल हैं। अब आप इनको जब बहुत जल्द भी करेंगे, बहुत अच्छे भी हैं क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सरल ही आते हैं, बहुत सरल ढंग से ही समझिए। बड़े क्या कहते हैं, बड़े सतर्क ढंग से, बड़े सटीक ढंग से उत्तर देते हैं। जैसे टीम, एकता की भावना रहेगी तो टीम बनेगी। अब शत्रुता की भावना होगी तो घमंड होगा। ये देखिए, भावना से डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर एकता की भावना है तो एक टीम आप खड़ी कर सकते हैं। अगर आपके पास शत्रुता की भावना है तो घमंड ही रहेगा। घमंड रहेगा तो शत्रुता की भावना रहेगी, टीम नहीं खड़ी हो पाएगी। ये ऑप्शन सही है 34 नंबर। 35 नंबर देखिए, कई देशों का समूह महादेश कहलाता है, कई राज्यों का समूह देश कहलाएगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? राज्य। यहाँ राज्य ऑप्शन है हमारे पास, सही है। आगे देखते हैं, सुंदरता से आकर्षण होता है। कोई वस्तु सुंदर है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना। और कोई वस्तु कुरूप है तो हम उससे दूर भागते हैं। दूर भागने का यहाँ कहीं लिखा है? विकर्षण लिखा है, देखिए विकर्षण। क्या होगा बेटा? विकर्षण, है ना, विकर्षण होगा भाई, विकर्षण होगा। दूर भागने की वस्तु है। सुंदरता आकर्षित करती है, कुरूपता विकर्षित करती है, दूर भगाती है। देखिए जिस प्रकार से गाय कहाँ रहती है? गौशाला में रहती। उस प्रकार से बाघ कहाँ रहेगा बेटा? देखिए बाघ, शेर, चीता कहाँ रहेगा? गुफा में। ये बी नंबर उत्तर इसका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं भाई। ये देख लिए हैं 37वां। 38वां देखिए भाई बच्चों, 38वां देखिए, अपने से लगाइए। आलस। आलस, यदि कोई उदास व्यक्ति है तो आलस लगती है, या आलस उदासी लाती है। और फिर क्या है? उत्साह परिश्रम कराता है। उत्साह, यहाँ कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? उत्साह। परिश्रम, परिश्रम व्यक्ति तभी करेगा जब उत्साहित होगा।
परिश्रम व्यक्ति तभी करेगा जब उत्साहित होगा। अब उदास व्यक्ति होगा तो आलस्य में पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 2 ही क्वेश्चन है, बहुत सटीक क्वेश्चन है। इन्हें देखिए, इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। देखिए आप लोगों को बिल्कुल अपने मन से, निम्नलिखित में से कौन ऐसे ही संबंधित है, वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार शेरनी, गाय, घोड़ी परस्पर संबंधित है। मतलब शेरनी, गाय, घोड़ी आपस में संबंधित हैं। तो कैसे संबंधित हैं? ये संबंधित जिस प्रकार से है उस प्रकार इन चारों में से एक निकालना है। कौन संबंधित होगा भाई? मुर्गी। क्यों? क्योंकि शेरनी, गाय, घोड़ी ये सब किसके हैं? स्त्रीलिंग के हैं, मादा है, स्त्रीलिंग है, मादा है। इसी प्रकार से मुर्गी भी स्त्रीलिंग का प्राणी है, जीव है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार पेड़, मनुष्य, शेर परस्पर संबंधित है। कौन कौन से? पेड़, मनुष्य, शेर आपस में कैसे संबंधित है? तो यहाँ पेड़, मनुष्य, शेर ये सब सजीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ देखते हैं, कार निर्जीव है, पुस्तक निर्जीव है, फर्नीचर निर्जीव है, पेन निर्जीव है। सिर्फ एक वस्तु सजीव है। ये कौन सी है बेटा? सजीव। देखिए यहाँ पेड़ भी लिखा है सजीव, मनुष्य लिखा है, शेर लिखा है, अर्थात एक जंगल का है, एक निवासी है। तो इससे मतलब नहीं है, हम इनकी एक गुण अंदाजेंगे कि इनका एक गुण क्या है। सजीव होने का गुण, सजीव होने का गुण, सजीव। तो गाय क्या है? सजीव है। अगला नंबर देखिए भाई, 40 के बाद 41 वाला सवाल देखते हैं इस चैप्टर का। देखिए 41 वाला सवाल बहुत सरल है, ये हम रोज देखते हैं, समझ भी सकते हैं। निम्नलिखित में कौन वैसे ही संबंधित है जिस प्रकार शकरकंद, मूली, गाजर परस्पर आपस में संबंधित है? कौन कौन? शकरकंद, मूली, गाजर जैसे कौन संबंधित है? देखिए यहाँ पर शलजम जमीन, देखिए शकरकंद जमीन के अंदर, मूली जमीन के अंदर, गाजर जमीन के अंदर पाई जाती है। तो उसी प्रकार शलजम जमीन के अंदर पाया जाता है। परवल सब्जी है, ऊपर फलता है जमीन के ऊपर, गोभी ऊपर फलती है, भिंडी ऊपर फलती है। इनमें से कोई ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए, अब गणित में आ गए हैं, ये अभ्यास 3 में लेके आएंगे हम, है ना। तो उसी प्रकार से ये देखते हैं सादृश्य परीक्षण में, सादृश्य दृश्य परीक्षण में हम एक चीज और देखते हैं। परीक्षण में गणित का परीक्षण भी आता है। काहे का परीक्षण भी आता है? अंग्रेजी के बाद हिंदी, हिंदी के बाद गणित का भी परीक्षण आता है। अब जिस प्रकार से 1 से 105 संबंधित है, उसी प्रकार 1 से 210 संबंधित होगा। 2 इसका गुना कर है, बिल्कुल देखिए 210 लिखा है, ये ऑप्शन संबंधित होगा। गुणा किए, जितने गुणा किए हैं बेटा उतना गुणा कर देंगे, काम खत्म। समझ रहे हैं आप? आगे देख लीजिए, 43वां सवाल आप हल करिए। थोड़ा देर आप इसमें वेस्ट करिए टाइम। कैसे आएगा भाई? देखिए, आर का कोड 12 है, नहीं आर का कोड 18 है। समझ रहे हैं? 18 आर का कोड है, इसके नीचे 10 लिखा है। जे 10 का कोड 10 है, जे का कोड 10 है, इसके नीचे 18 लिखा है। एक दूसरे से कैसे संबंधित है? 18 में देखिए 10 घटा, कितना घटा के लिखा है? 8 घटा दिया। हम भी ए में कितना घटा देंगे भाई? 8 घटा देंगे। समझ रहे हैं? 10 में कितना जोड़ दिया है? 8 जोड़ दिया है, तो 18 लिखा है। हम 5 में कितना जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 की डिजिट हमारे पास 2 है ना। अब हम वही निकलेगा, ए में से 8 माइनस करना है हमको। ए में से 8 माइनस करेंगे तो वही वाली संख्या लिखेंगे जो हम कह रहे थे कि ए के बाद ए में माइनस करोगे तो फिर जेड होगा, है ना, एक्स होगा। तो इसी तरह अब चलेगा, इसे माइनस कर लाओ, माइनस कर लाओगे, 8 माइनस कर लाओगे। अब मान के चलो 27 में 8 माइनस करो, 27 में बेटा 8 माइनस करोगे तो कौन वाला संख्या आएगी? 19 वाली। 19 का कोड किसका है? यस का। ये उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? 43 वाला हमारा उत्तर बेटा सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना?
कोड से देख लेते हैं। अगर 26 कोड जेड का है तो एक का कोड कितना होगा, 27 होगा। और 27 में हमें कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो जब हम 27 में 8 घटा देंगे तो 19 कोड वाली संख्या हमको लिख देना है, 10/13। आगे देखिए बेटा, अब 44 वाला सवाल भी हल करिए। 44 वाला सवाल भी बहुत सरल है, यही हल कर लेते हैं मैदान में। क्या लिखा है, 2 में से 2 का गुणा कर दिया है, 4 हो गया है। तब देख लेते हैं क्या 3 में 3 का गुणा किया है, 3 में 3 का गुणा कर देता तो 9 होना चाहिए, यहाँ कोई ऑप्शन 9 नहीं है, तो इसलिए 3 में हम 2 का गुणा करके देख लेते हैं। 3 में कितने गुणा करके देख लेते हैं, 2 का, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3 दुनाई 6, बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं, अगर 2 का वर्ग 4 लिखा है, 3 का वर्ग यहाँ 9 होता तो यहाँ फिर 9 ऑप्शन होता तो सही होता। अब 9 ऑप्शन यहाँ नहीं है तो हम 2 में 2 का गुणा किया है तो हम भी 3 में 2 का गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 45 वाला सवाल देखिए बेटा। 45 वाला ऑप्शन बिल्कुल देखिए, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल सवाल आते हैं यहाँ रीजनिंग के। देखिए 4 लिखा है, 4 का संबंध 18 से कैसे है, तो देखिए 4 का जब हम 4 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का यदि हम 4 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ के देख लेते हैं, 18 हो गया है, शायद ऐसे लिखे हो। हम भी देख लेते हैं, 5 में हम 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 25 हो गया है। 25 में अब यहाँ हम जैसे ये 2 जोड़े हैं वैसे हम 2 जोड़ लें, 27 हो जाए। 27 कोई ऑप्शन में है, 27 हमारे ऑप्शन में है, तो ये हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। जैसे 4 का वर्ग करके 2 जोड़ दिया है तो हम भी 5 का वर्ग करके क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। ये देखिए 5 का वर्ग करके हमने 2 जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए 46 वाले में देख लेते हैं। ये भी बड़ा सरल है, 6 है और 6 का संबंध 144 से है। 6 का संबंध कैसे 144 से होगा, देख लेते हैं। 6 में कितना क्या किया है, 6 में 2 का गुणा कर दिया है, 12 हो गया है। 12 का वर्ग कर दिया है, 12 का वर्ग कर दिया है, 12 गुणते 12 तो 144 होता है। ये देखो लिखा है, अर्थात इसके दूना का गुणा कर दिया है। तो हम भी 5 में 2 का गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा, 10 का वर्ग लिख देंगे ना बेटा, 10 गुणे 10 बराबर 100। 100 है कहीं किसी संख्या में, 100 यदि है तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप लोग फिर से समझते चलिएगा। 47 में देखिए, 60 का संबंध 40 से है जिस प्रकार, अर्थात ज्यादा वाली संख्या है तो जरूर गुणा किए होगा। 7 से संबंधित ज्यादा संख्या है तो गुणा जरूर होगा, तो उसी तरह हम भी करेंगे, है ना। अब देखिए करना क्या है, हम देख लेते हैं। 7 गुणते 5 अगर किया है, 7 पन्ना 35 किया है और फिर 5 जोड़ दिया है, 40 आया है, तो हम भी इसमें जोड़ के देख लें। 4 गुणते 5 20, अब 20 में 5 जोड़ दें, देख लें 25 है कि नहीं ऑप्शन में। यदि 25 ऑप्शन में है तो हमारा भी उत्तर क्या है, सही है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, 7 में 5 का गुणा करके 35 में 5 जोड़ दिया है। उसी प्रकार एक बार 5 का गुणा करके एक बार 5 जोड़ देंगे, 25 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा 48 का संबंध 6 से, अर्थात दूसरी वाली संख्या कम है, हमें चौथी वाली निकालनी है तो कम संख्या ही निकलेगी। अब ये देखते हैं कि इससे इसका कैसा संबंध होगा। 6 से 48 का संबंध कैसे होगा, 6 से 48 का संबंध कैसे होगा, समझ लीजिए, बता लीजिए, जरा देख लीजिए, है ना। देख लेते हैं, 6 का वर्ग करके देख लेते हैं। 6 का 6 वर्ग होगा 36, और 36 में भी 48 कितना ज्यादा है, 36 में 48 कितना ज्यादा है, देख लो 12 ज्यादा है। 6 2 8, ये देखो 12 ज्यादा है, अर्थात 6 का वर्ग करके और 12 जोड़ दिया है। हम भी किसी संख्या का वर्ग करके 12 जोड़ देंगे, तो चलो 4 का वर्ग करके 12 जोड़ो, 4 चौक 16, 16 में 12 जोड़ो, क्या 37 आ रहा है, 8 2 नहीं 28 आ रहा है। ये नहीं होगा, इससे बड़ी संख्या ले लो।
पचा देखिए 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग कर लेते हैं, 5 गुणते 5 बराबर कितना होता है 25 होता है। अब 25 में कितना जोड़ने के लिए कह रहे हैं हम, वो पहले कहा है 12, 12 जोड़ने के लिए कहें 7 आ गया, अब 3 आ गया, 37 आ गया। क्या 37 लिखा है यहाँ? हाँ लिखा है। अब यहाँ कौन संख्या आएगी बेटा? 5 आएगी। क्यों? क्योंकि 5 के वर्ग में 12 जोड़ दिया है, 6 के वर्ग में 12 जोड़ दिया है, 6 के वर्ग में 12 जोड़ कर लिखे हैं। इसी तरह हम भी 5 के वर्ग में 12 जोड़ देंगे तो 37 प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं भाई, 49 वाला ऑप्शन देखते हैं। गौर से देखो, 49 ऑप्शन आप लोग लगाओ, थोड़ा देर जो है जरा देखिए 49 वाला सवाल आ रहा है कि नहीं बच्चों आप लोगों को। बड़ा ढंग से, बड़ा सरल सवाल है, इसे आप लोग जरा हल करिए। 49 वाला देखिए कितना है सवाल, बिल्कुल आ गया होगा आप लोगों को, अगर बहुत तेज लगा रहे हैं आप तो, है ना, आ गया होगा बिल्कुल। देखिए 5 इधर लिखा है, 4 3 2, अर्थात गिनती लिखी है 5 4 3 2, एक एक घटा करके लिखा। 6 है, 5 4 3, हम भी लिख देंगे। 3 संख्या मांग रहा है, 3 संख्या लिख देंगे। कौन संख्या आ गई? ये देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक है। गिनती लिखी है भाई 5 4 3 2, 6 5 4 3, हम भी लिख देंगे वैसे सेम टू सेम। 49 बिल्कुल सरल उत्तर है, सरल सवाल है 49। इस चैप्टर का सबसे सरल सवाल कौन सा है? 49 वाला है। और उससे सरल ये है, देखो देख लीजिए, जिस प्रकार 5 गुणते 3 का संबंध 34 से है, उसी प्रकार 1 गुणे 2 का संबंध किससे होगा? क्या कह रहा है? 5 गुणते 3 का संबंध किससे है बेटा? 34 से है। तो 1 गुणे 2 का संबंध किससे होगा? अब देखिए इनसे बहुत दूरी है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तब भी नहीं पूरा होगा। 5 3 8 है होगा। अब जरा वर्ग करके जोड़ लेते हैं। 5 पचा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 त्रिक का 9, 9 5 14, 34 होगा। हो गया ना? बिल्कुल। अब वर्ग करके जोड़ दिया है, हम भी वर्ग करके जोड़ देंगे। 1 का वर्ग 1, और फिर धन कर लेते हैं, 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ऑप्शन हमारा कौन सा ही होगा? ए नंबर। चलिए 51 नंबर सवाल लगाइए। 51 आपके लिए कहो तो छोड़ दें, अगर आप लोग लगा लें तो इसको 51 नंबर सवाल लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। ये तीसरा चैप्टर का लास्ट सवाल है, इसे हम छोड़ सकते हैं। आप लोग कर लीजिए, 1 2 सवाल तो आप लोग करिए, है ना। देखिए जिस प्रकार 27 में 31 जोड़ देते हैं तो 5 प्राप्त होता है। जिस प्रकार से 27 में कितना जोड़ते हैं? 31 जोड़ देते हैं तो प्राप्ति कितनी होती है? 5 से संबंध है। उसी प्रकार 94 में 67 जोड़ देने से कितना प्राप्त होगा? अब संख्या बड़ी छोटी है तो इसका मतलब जरूर जोड़े नहीं है प्राप्त, ये मतलब जोड़े होता तो संख्या ज्यादा होती, जरूर घटाए होगा, इसलिए संख्या कम है। क्यों? उत्तर कम दिया है। हम क्या करेंगे? हम भी घटा के देख लेंगे। ये जोड़ हमको भ्रमित करने के लिए दिया है, रीजनिंग है। यहाँ चिन्ह कुछ और दिया जाता है, समझ उसका मीनिंग कुछ और होती है, उसकी समझ कुछ और होगी हमारी। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, पहले अंकों को जोड़ लीजिए, सब अंकों को जोड़ लीजिए। 5 आ रहा है क्या? 7 2 9, 9 3 12, 1 13 नहीं आ रहा, 13 का आधा भी 5 नहीं। अब क्या करोगे बेटा? अब 2, ये देखिए 7 है, 7 2 9, इनको आपस में जोड़ लो, 7 2 9 और 3 1 4, 9 4 घटा दो, 5 आया ना बेटा? समझ गए? समझ रहे हो ना? अब हम 9 94 लिखा है, 9 में 4 जोड़ देंगे और 6 में 7 जोड़ देंगे तो 9 4 13 हो जाता है, और 7 6 13 हो जाता है। 13 में से 13 घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा? 0। हमारा उत्तर कौन सा होगा बेटा? डी नंबर, 0। हमारा उत्तर कौन सा होगा? 0। चलिए बच्चों, आज का ये चैप्टर खत्म होता है, 51 सवाल पूर्ण कर दिए हैं। अगली क्लास जब हमारी होगी,
अगली क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की। देखिए अगली क्लास हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, और इसके साथ अब हम 3 अभ्यास कार्य लेकर आएंगे। किसके? सादृश्य परीक्षण के। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी लगन और मेहनत करके पढ़ते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाते रहिए, सभी बच्चों का भला हो सके। ठीक है।